ओके सो हेलो अगेन। मैंने डिसाइड किया कि मैं ये जो मसलिनो शीट वाला जो पूरा रिस्क मैनेजमेंट समझा रहा हूँ उसको मैं पार्ट्स में बनाऊँगा, क्योंकि वीडियोस जो हैं वो काफ़ी लंबी हो रही हैं। बट मैं ये चाहता हूँ कि जो भी इन वीडियोस को विज़िट करे उसको इस शीट के बारे में, इस रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और कोई भी डाउट ना रहे। जस्ट इन केस कोई डाउट रहा भी तो आप लोग यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तो वापस आते हैं। हम लोग यहाँ पे थे कि अगर हम मतलब कि हमारा कैपिटल है 3800 रुपीज़ और हमको शीट ने बताया कि 103 रुपीज़ हमें ट्रेड लेना है। हमने वो विन कर लिया तो हमारा अमाउंट हो गया 3892। अब ये जो अमाउंट है मैं साथ साथ ये भी बताते चल रहा हूँ कि कैसे इस चीज़ को अप्रोच करना है ताकि कन्फ्यूजन कहीं पे भी कोई ना रहे। तो ये जो 3892 रुपीज़ है, ये जो इंक्रीज़ हुआ है, तो इस पे हमें ध्यान नहीं देना है। क्यों नहीं ध्यान देना है? क्योंकि हमने यहाँ पे 90% डाला है। 1.90 का मतलब है 90%। इसीलिए मैंने कहा था कि वन और पॉइंट को छोड़ देना है। इसके बाद हम लोग 87 लिख सकते हैं, 92 लिख सकते हैं, जो इतना भी परसेंटेज प्रॉफिटेबिलिटी हमें वो चार्ट दे रहा हो, या अप्रॉक्सीमेट। फॉर एग्जांपल जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो हर चार्ट की अलग अलग होती है। कभी वो 92 होगी, कभी 94 होगी, कभी वो 90 होगी, कभी 89 85 होगी। तो हमें बार बार आके यहाँ पे चेंज नहीं करना है। हमें यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना है। जो अमाउंट हम लोग जब ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे बस तभी यहाँ पे लिखना है। तो वो एक अप्रॉक्सीमेट अमाउंट होगा। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 1.9 लिखा, मतलब कि एक तरह से 90% इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो 90% प्रॉफिटेबिलिटी हमने यहाँ पे लिख दी, दे दी शीट को कि हम लोग जो भी ट्रेड जिस पे भी ट्रेड कर रहे हैं उसमें 90% प्रॉफिटेबिलिटी है। उसके बाद हम लोग गए और ट्रेड की 85% प्रॉफिटेबिलिटी पे और हमने वो विन कर लिया। तो अब जो अमाउंट है हमारा वो 3800 से बढ़ के 3892 नहीं होगा, उससे कंपैरेटिवली कम होगा। इसलिए क्योंकि हमने 85% प्रॉफिटेबिलिटी पे ट्रेड किया है, तो हमें कम वो मिला है विनिंग अमाउंट। तो इसलिए इसका कुछ लेना देना नहीं है, इसको कैपिटल से हमें कोई लेना देना नहीं कि यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है। क्योंकि इसको तो हमेशा यही लगेगा ना कि हाँ, सारे जितने भी ट्रेड्स मैं ले रहा हूँ वो 90% प्रॉफिटेबिलिटी वाले एग्जैक्ट उसी पे उसी चार्ट पे ले रहा हूँ, तो इसलिए इसका कोई लेना देना नहीं। हमें बस लेना देना है कि हम जैसे ही विन करें, ये नहीं कि हम तुरंत दूसरे ट्रेड पे कूद जाएं, पहले आके एंटर कर देते हैं यहाँ पे कि ये विन हो गया। तब हमें ये बताएगा कि दूसरा ट्रेड कितने का हमें एंटर करना है। तो वो 105 का था, हमने वो भी विन कर लिया, इसलिए हमने डब्ल्यू यहाँ पे लिख दिया, कैपिटल डब्ल्यू लिखना है। अब हमें अगला ट्रेड बताया कि 108 हमें ट्रेड करना है। तो हमने वो ट्रेड लिया बट वो लॉस हो गया, तो हम एंटर करेंगे एल। यहाँ पर हम लोग करेंगे एंटर एल। एल एंटर करके हम लोग दबा देंगे एंटर। अब क्या हुआ कि अब फिर से यहाँ पे भी एक अमाउंट मैं डिस्क्राइब करते हुए चल रहा हूँ कि 3987 था, उसमें से 108 माइनस करके फिर इसने शो कर दिया। बट ये वाला आप छोड़ सकते हो पूरी तरह से, इसका कोई मतलब नहीं है। हमें बस लिखना है एल। हम कि हाँ भाई 108 वाला ट्रेड जो हमने लिया वो लॉस हो गया हमारा, तो एल लिख दिए। तो अब ये बताएगा कि दूसरा, अब आप कौन सा अमाउंट डालो। तो यहाँ पे आ गया 228। अब आपने इसको भी ट्रेड लिया और यहाँ पे भी आपका हो गया लॉस। फिर आपने एंटर दबा दिया। फिर फिर उसने बताया कि अब आप अगला अमाउंट 482 डालो। अब वापस से आते हैं यहाँ पे। तो इसका जो मेरा पहला जो वीडियो मैं बना रहा था उसमें मैंने क्लियरली मेंशन इसीलिए किया था कि ये जो ट्रेड जो रिस्क मैनेजमेंट है, स्ट्रैटेजी है, ये सिर्फ उसी को फॉलो करना चाहिए जिसका माइंडसेट स्ट्रांग हो, जिसकी साइकोलॉजी अच्छी हो, और अभी बस थोड़ा बहुत वो एक्यूरेसी को लेके स्ट्रगल कर रहा हो। तो ऐसा मैंने क्यों कहा था कि अब जैसे मैंने यहाँ पे 3800 रुपीज़ डाला है, तो इसका मतलब ये है कि जब 5 ट्रेड्स, और मैंने इसको इस शीट को बताया कि 5 ट्रेड्स में से एक ट्रेड विन होगा ही होगा। तो जब पांच के पांचों ट्रेड्स अगर मान लेते हैं गलत हो गए, एक भी विन नहीं हुआ, तो हमारा जो लॉस होगा वो ये पूरा अमाउंट होगा। जितना भी हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है वो पूरा अमाउंट होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है जब विन होगा। अब मैंने बताया था कि हर रिस्क मैनेजमेंट की अपनी एक पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है। तो पॉजिटिव साइड ये है कि अगर आपको एकदम श्योर है कि 5 लगातार आपके जो ट्रेड्स हैं वो लॉस कभी हो ही नहीं सकते, कभी होते ही नहीं है, तब आप इसमें जाओ, तब आप ट्रेड करो। तो आप क्या करोगे कि हाँ, 2 लॉस हो गया कोई बात नहीं, फिर तीसरा लॉस हो गया तब भी कोई बात नहीं, चौथा विन हो गया। तो जैसे ही चौथा विन होगा वो आपको नेट प्रॉफिट में ला के रख देगा।
और सिर्फ नेट प्रॉफिट नहीं, जितना भी मतलब ये 2 विन्स हुए थे तो उसके हिसाब से ये कैलकुलेट हुआ था, तो अब ये तीसरा विन एज इफ कि कोई लॉस हुआ ही नहीं है उस तरीके से ये कैलकुलेट करके देगा। इसीलिए आपका जो 3800 का अमाउंट है वो डायरेक्टली पहुंच जाता है 4085 पे। क्यों? यहाँ पे जब 3987 हुआ था, आपका लास्ट जो टोटल था, जो लास्ट विन था आपका, उसके बाद 3987 हुआ था। उसके बाद 3 लॉस होने के बावजूद जब आप चौथी बार में प्रॉफिट किए तो आप नेट प्रॉफिट में ही बढ़े। अभी मैं इससे मार्क करके भी दिखा दे रहा हूँ कि ये वाला जो अमाउंट था उसके बाद ये वाला जो अमाउंट आया तो ये प्लस ही हुआ, यहाँ पर ये प्लस हुआ। तो ये जो बीच में जो 3 लॉसेस आए उसका कोई मीनिंग नहीं रह गया। ये जो मसलिनो शीट है वो मार्टिंगल स्ट्रैटेजी पे बेस्ड है। लेकिन मार्टिंगल का दो मतलब होता है, ये जो बाइनरी का जो बिजनेस है उसमें मार्टिंगल का दो मीनिंग लोग लेके चल रहे होते हैं। एक होता है अभी मैं यहाँ पे कैसे डिस्क्राइब करूँ, एक नॉर्मली मैं बता दे रहा हूँ कि एक चीज़ होती है कि हमने डाउन का ट्रेड लिया और वो लॉस हो गया। लॉस होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन गई थी। अब ये ग्रीन दिख नहीं रही है लेकिन हम लोग इसको एज्यूम करेंगे कि ग्रीन कैंडल बनी है। हम लोग डाउन का ट्रेड लिए लेकिन वो ग्रीन कैंडल बन गई। अब मार्टिंगल का कुछ लोग का मीनिंग ये रहता है, कुछ लोग ये बोलते हैं कि डबल अमाउंट से हम लोग ट्रेड करेंगे। मतलब कि अगर 100 रुपीज़ का ट्रेड हम लोग पहला लगाए थे, वो लॉस हो गया, तो अब हम लोग 200 रुपीज़ का ट्रेड लेंगे और सेम डायरेक्शन में लेंगे और जस्ट अगली वाली कैंडल में लेंगे। तो ये मार्टिंगल का मतलब कुछ लोग होता है, लेकिन मैं जिस मार्टिंगल की बात कर रहा हूँ उसमें ये मतलब नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, जो नॉर्मली लोग रहते हैं वो लोग ये करते हैं कि हमने डाउन का ट्रेड लिया बट ग्रीन कैंडल बन गई, कोई बात नहीं, हम लोग डबल अमाउंट से फिर से डाउन का ट्रेड ले लेंगे। अभी फिर से ग्रीन बन गई, मतलब 2 ग्रीन लगातार बन गई, तो हम लोग फिर से एक डाउन का लिए ट्रेड ले लेंगे अमाउंट फिर से डबल करके। तो ये चीज़ गलत है, ऐसे ट्रेड नहीं करना चाहिए, कैपिटल चला जाएगा। तो पहला चीज़ कि अगर कोई आपने ट्रेड फाइंड किया कि वहाँ पर आपका कोई भी ट्रेड फाइंड किया कि यहाँ से आपका डाउन बनना चाहिए, तो आपने डाउन का ट्रेड लिया। अब क्या करना है, प्रॉपर मार्टिंगल क्या होता है कि मान लीजिए ये आपने जो ट्रेड लिया वो 100 रुपीज़ का लिया और ये ट्रेड जो था वो लूज हो गया। तो अब आपको ये नहीं करना है कि अगले कैंडल पे फिर से डाउन के लिए ट्रेड ले लेना है। अब आप इसको छोड़ दो, अब आप नया अपॉर्चुनिटी ढूंढो, नए चार्ट पे ढूंढो, नया सेटअप ढूंढो। और वहां पर आप क्या करोगे, अब इससे नहीं मतलब है कि वहां पे आप अप ले रहे हो या डाउन ले रहे हो। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपने डाउन लिया पहला ट्रेड 100 रुपीज़ का, तो सेकंड ट्रेड आप जिस भी चार्ट पे ले रहे हो तो आपको सिर्फ डाउन का ट्रेड ढूंढना है, ये भी नहीं। मैं एक्चुअली इस पूरे वीडियो को थोड़ा बिगनर फ्रेंडली बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसको एकदम अभी जो एकदम एंट्री लिया है, नहीं तो जो जिसको ऑलरेडी 1-2 साल हो गया है उसको पता होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो वो नया चार्ट ढूंढना है, नई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है और उस पे हमको डबल अमाउंट पे जाना है, 200 रुपीज़ का। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसमें भी ये प्रॉब्लम ये चीज़ है, अब मान लीजिए कि हम लोग दूसरे चार्ट पे पहुंचे और वहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी थी, तो हमने आपके लिए 200 का ले लिया। तो मार्टिंगल में जब भी बोलूँ तो उसका मतलब अब से ये समझना है। मार्टिंगल का मतलब मेरे लैंग्वेज में मार्टिंगल का मतलब ये नहीं है कि डाउन के बाद डाउन का ट्रेड ले लिए दोबारा उसी चार्ट में सेम अगले ही कैंडल में, या आपके बाद आपके लिए ट्रेड ले लिए, नहीं। मतलब कि कोई और अपॉर्चुनिटी अच्छा सा ढूंढे और वहाँ पे फिर हमने ट्रेड किया, लेकिन अमाउंट जो होगा वो डबल होगा। अब प्रॉब्लम इसमें क्या है कि अमाउंट डबल कब तक हम लोग करेंगे, इसके बाद हम लोग 400 का लेंगे, फिर 500 का लेंगे, कब तक लेते रहेंगे, हमारा कैपिटल उतना अलाउ करेगा कि नहीं करेगा। तो इस पूरे सिस्टम को ही थोड़ा रिफाइन करने के लिए, थोड़ा नहीं काफ़ी रिफाइन करने के लिए और एक सिस्टम में डालने के लिए और कन्फ्यूजन हटाने के लिए ये शीट बना है, मसलिनो शीट। तो बेसिकली ये कर रहा है वही चीज़ कि 103 105 का अमाउंट हमने जब ट्रेड लिया तो वो विन हो गया, 108 का जब हमने लिया तो वो लॉस हो गया। अब इसने क्या किया, कैपिटल मतलब कि जो ट्रेड अमाउंट है वो डबल किया। बट एज यू कैन सी वो एग्जैक्टली डबल नहीं कर रहा है, डबल से थोड़ा अधिक ही कर रहा है। ठीक है, नहीं तो ये 216 होता, लेकिन 216 की जगह ये 228 लिया। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक फैक्टर इन कर रहा है कि जस्ट इन केस, चूंकि यहाँ पर ये 90% प्रॉफिटेबिलिटी ही है, ऐसा नहीं होगा ना कि मान लीजिए कि 108 हुआ
तो उसका जो सेकेंड अमाउंट है वो अब 108 हमारा पूरा लॉस हो गया। तो अब हम लोग सेकेंड अमाउंट डाल रहे हैं। ठीक, सेकेंड अकाउंट अमाउंट हम लोग 216 डालेंगे अगर हम लोग एग्जैक्टली डबल कर रहे हैं। तो जब हम लोग 216 डालेंगे, ट्रेड लेंगे, तो हमें कितना रुपीज़ मिलेगा? तो हमें जितना भी रुपीज़ मिलेगा प्रॉफिट के बाद, वो हमारा लॉस कवर करना चाहिए। ये जो 108 रुपीज़ का लॉस हुआ है, तो वो लॉस कवर करने के बाद हमें नेट प्रॉफिट में ला के रखे, इसलिए ये 216 की जगह 228 रुपीज़ है। तो हमें इसमें दिमाग नहीं लगाना है कि ये एग्जैक्टली डबल से थोड़ा अधिक क्यों कर दिया, ये क्यों कर दिया। उसका पीछे का रीजनिंग और लॉजिक मैंने आपको समझा दिया है, बट हमें उसमें उतना दिमाग नहीं लगाना। ठीक, हमें उसको छोड़ देना है, जैसा जैसा चार्ट बोलता रहेगा वैसे वैसे हमें ट्रेड लेना है। तो अब इस वीडियो को मैं यहाँ एंड करता हूँ, और इसके बाद मैं नेक्स्ट एक और पार्ट बनाता हूँ।